मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल और ईरान के दरमियान चलने वाली ये वार जिसमें ईरान ने अपने सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है और इन मिसाइल्स की रेंज कितनी है, ये कितनी स्पीड के साथ मूव करते हैं। इसराइल के पास आयरन डोम के अलावा हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए जाने वाले रॉकेट्स और ईरान की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कौन कौन से डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और इन पर कॉस्ट क्या आती है, ईरान ने इन हमलों में इसराइल का कितना लॉस किया है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। बात करते हैं तो 1 अक्टूबर की रात इसराइल पर ईरान की जानब से 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर जो इनकी फौज का एक हिस्सा है, उन्होंने बयान दिया है कि 90% से ज्यादा मिसाइल्स ने अपने टारगेट को हिट किया है, जबकि दूसरी जानब इसराइल का यह स्टेटमेंट है कि ज्यादातर मिसाइलों को इसराइल के फजाई दफाई निजाम ने हिट किया था। लेकिन दूसरी जानब यह भी देखा जाए तो इन मिसाइलों से होने वाली तबाही की कई पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। अगरचे इसराइल के मुताबिक उन्होंने 90% से ज्यादा मिसाइलों को फिजा में ही अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हिट कर दिया था, लेकिन फिर भी इसराइल के वजीर आजम का कहना है कि वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे और ईरान इसके लिए तैयार है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान इस जंग में कैसे शामिल हुआ। गुज़श्ता साल हमास के हमले से शुरू होने वाली ये जंग अब कई ममालिक तक फैल चुकी है और इसराइल ने न सिर्फ फिलिस्तीन पर अटैक किया है बल्कि लेबनान पर भी अटैक कर रहा है। इस जंग में बहुत से पैरामिलिट्री ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह और हुसी बागी जैसी तंजीमें शामिल हैं और अब ईरान जैसे मुल्क में भी इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट है, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है। ये दुरुस्त है कि इस जंग में कई ममालिक मुलव्वस हैं और अगर हालात इस तरह बिगड़ते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम मिडल ईस्ट इसकी लपेट में आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये पहली बार नहीं हुआ कि ईरान ने इस साल इसराइल पर हमला किया है। सिर्फ चंद माह कबल 13 अप्रैल को इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल फायर किए गए। लेकिन आप अगर हमले की इंटेंसिटी को देखें तो अप्रैल का यह हमला अक्टूबर के अब वाले हमले से बड़ा था, जिसमें इसराइल पर लगभग 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 110 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। कई सालों बाद यह पहला मौका था कि किसी दूसरे मुल्क ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है। इससे पहले 1991 की खलीजी जंग के दौरान सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइल फायर किए थे। अप्रैल में ईरान के हमले की वजह क्या थी? ईरान से इससे इंतकामी कार्रवाई करार देता है। इस अटैक से 2 हफ्ते पहले यानी 1 अप्रैल के करीब इसराइल ने शाम के दारा हुकूमत दमिश्क पर फजाई हमला किया। इस फजाई हमले में 7 ईरानी अहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें ईरानी सफारत खाने के आला जनरल भी शामिल हैं। अब जाहिर है कि अगर किसी भी मुल्क के फौजी अफसरान को कत्ल किया जाए तो कोई भी मुल्क इससे बर्दाश्त नहीं करेगा और यहाँ तो इसराइल ने सफारत खाने पर ही बम गिरा दिया। तो अगला सवाल ये बनता है कि इसराइल ने यह फजाई हमला क्यों किया। इसराइल ने दावा किया कि यह सफारत खाना नहीं था बल्कि ये एक फौजी इमारत थी और अब इमारत में हलाक होने वाले अफसरान इसराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह से करीबी तल्लक रखते थे। आज हमारी वीडियो का मेन मौजू ही यही है कि इसराइल के दिफाई निजाम के बारे में। इस दिफाई निजाम की कितनी कैटेगरीज है, ये कितनी रेंज के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अप्रैल में जब इसराइल पर हमला हुआ तो इसराइल को अपने अलाइड ममालिक से मदद मिली। अमेरिका, बरतानिया और यहाँ तक के उर्दन की तरफ से भी अमेरिका ने तकरीबन 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को हिट किया। इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स के टाइफोन लड़ाका हथियारों ने भी 30 में से 25 क्रूज मिसाइलों को हिट किया। हम मैप पर इसराइल और ईरान के दरमियान अगर फासला देखें तो दोनों ममालिक के काफी दूर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कम से कम फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर है। इसलिए अगर ईरान इसराइल पर ड्रोन से हमला करता है तो ड्रोन को इसराइल तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे और हमले से कबल ही इनको इंफॉर्मेशन मिल गई थी। इसराइल की जमीनी डिफेंस के लिहाज से इनका आयरन डोम सबसे ज्यादा मशहूर
डिफेंस सिस्टम है। ये 70 किलोमीटर के रेडियस में काम करता है और 10 किलोमीटर ऊपर आसमान तक हिफाजत करता है। अगर इतनी दूर से कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो आयरन डोम इसका बड़े इफेक्टिव तरीके से मुकाबला करेगा। अगरचे आयरन डोम से आपको लग रहा होगा कि ये कोई गुम्मद की तरह की चीज है जिसने आसमान को ढांपा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई ढाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो रॉकेट को जमीन से टकराने से पहले रडार की मदद से डिटेक्ट करता है, इससे पहले कि वो अपने टारगेट को हिट कर सके। ये इन मिसाइलों को हवा में ही टारगेट करता है, लेकिन अपनी रेंज के लिहाज से आयरन डोम सिर्फ महदूद फासले के रॉकेटों को रोकता है। ज्यादातर गजा या लबनान से फायर किए गए रॉकेट्स वगैरह जो इसके रेडियस में आते हैं, ये इनको इंटरसेप्ट करता है। अगर कोई मिसाइल ज्यादा फासले से फायर किया जाए, जैसा कि ईरान और इसराइल का फासला 1000 किलोमीटर है, तो इसराइल के पास इसका मुकाबला करने के लिए मजीद 2 डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें से एक डेविड स्लिंग है जो कि दरमियाने से लंबे फासले तक मार करने वाली मिसाइलों के लिए ये 300 किलोमीटर के रेडियस में फिजा में 15 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर की हिफाजत करता है। अब चूंकि इसका भी रेडियस 300 किलोमीटर है, इसलिए ईरान ने अपने अक्टूबर के हमले में जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जो 1000 किलोमीटर दूर से फायर किए गए थे, ना तो आयरन डोम और ना ही डेविड स्लिंग इनका इफेक्टिव तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। इन मिसाइलों को रोकने के लिए तीसरा डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसे एरो सिस्टम कहते हैं। ये फिजा में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक डिफेंस करता है। अगर कोई मिसाइल स्पेस से भी छोड़ा जाए तो एरो सिस्टम इसका भी पता चला के इसे रास्ते में इंटरसेप्ट कर सकता है। अप्रैल के हमले के दौरान एरो सिस्टम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका था। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इन इंतहाई तीन मजबूत और बेहतरीन सिस्टम्स की बदौलत इसराइल तो बिल्कुल महफूज है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इन डिफेंस सिस्टम्स की नाकामी का सबसे बड़ा पॉइंट मनी है। इन डिफेंस सिस्टम को चलाना इंतहाई महंगा है। जैसे कि बताया गया है कि किसी भी मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचने से रोकने के लिए ये डिफेंस सिस्टम पहले मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं और एक मिसाइल चलाते हैं। आयरन डोम से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल को तामीर मिसाइल कहते हैं। ऐसे ही एक मिसाइल की कीमत $50,000 है। दूसरा इनके डेविड स्लिंग, इसके जरिए लॉन्च किए गए मिसाइलों की कीमत फी मिसाइल $1 मिलियन है। और फिर आता है इनका एरो सिस्टम, इसके जरिए लॉन्च किए जाने वाले मिसाइलों की कीमत फी मिसाइल कई मिलियन अमेरिकी डॉलर है। जब अप्रैल में इसराइल पर हमला हुआ तो सिर्फ एक दिन में उन्हें तकरीबन $200 मिलियन का लॉस हुआ। जरा सोचें, हमास की तरफ से फायर किए जाने वाले रॉकेट जिनकी कीमत बहुत कम है, लेकिन आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल जो इनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, फी मिसाइल $50,000 में पड़ रहा है। ये कितना बड़ा लॉस है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इसराइल के बैलिस्टिक मिसाइल को वो भी कम खतरनाक नहीं है। ईरान के मिसाइल शहाब 3, कादर F और सजील मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान का एक मिसाइल फतेह जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेज है और कोई भी रेडियस और जदीद निजाम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसे ईरान से इसराइल में टारगेट को हिट करने के लिए सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। मौजूद दोस्तों, यहाँ पर यह जिक्र करना भी जरूरी है कि कुछ लोग रॉकेट और मिसाइल को एक ही समझते हैं। हमास की जानब से इसराइल पर जो फायर किए जाते हैं वो रॉकेट है, इनको जमीन से फायर किया जाता है और इनका टारगेट भी प्रिसाइज नहीं होता, महज अंदाजे की बिना पर चलाया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की जो ईरान इस्तेमाल करता है, ये प्रीसाइज होते हैं और टारगेट के लिहाज से बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की लंबाई तकरीबन ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है। दोनों कंट्रीज की मिलिट्री पावर को देखते हुए अप्रैल के हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें दोनों ममालिक को आराम और सुकून करने के लिए कहा गया। हमास, लिबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुसी बागियों के बारे में यह कहा जाता है कि ईरान इनको माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है। दोस्तों, ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।